Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें इश्यू ऑफ शेयर के कुछ और टॉपिक्स की। सबसे फर्स्ट है कॉल इन एरियर, उसके बाद कॉल इन एडवांस, उसके बाद रिजर्व कैपिटल और उसके बाद हम बात करेंगे कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ टॉपिक्स की, जैसे कि काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर, और उनमें हमने बात की थी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर और कॉल इन एडवांस जो है, इनकी हम डिटेल्ड बात अभी नहीं करेंगे, वो इसी चैप्टर की कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज हम सिर्फ डेफिनेशन ही करेंगे। सो कॉल्स इन एरियर, इट ऑफन हैपन्स डैट सम शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम ड्यू, कॉल्ड कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगी लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं की, तो उस अमाउंट को कहेंगे कॉल इन एरियर। वहीं अगर कॉल इन एडवांस की बात करें तो इट रेफर्स टू डैट अमाउंट विच इज़ पेड बाय शेयर होल्डर बट नॉट कॉल्ड अप बाय कंपनी। तो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दी लेकिन कंपनी ने अभी तक नहीं मांगी, तो उसे कहेंगे कॉल इन एडवांस। यानी कि शेयर होल्डर ने एडवांस पेमेंट की है तो और कंपनी ने नहीं मांगी, तो वो कॉल इन एडवांस है। लेकिन अगर पेमेंट कंपनी ने मांग ली लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, वो नहीं कर पाया, तो उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर। तो ये बात हो गई इनकी डेफिनेशन की। इनकी डिटेल्ड बात इसी चैप्टर में होगी लेकिन कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व कैपिटल। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ए कंपनी में बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल शैल बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने कॉल्ड अप कैपिटल का टॉपिक किया था, तो उसमें हमने बात की थी कॉल्ड अप कैपिटल की और अनकॉल्ड अप कैपिटल की। तो उसमें जो एग्जांपल था उसमें ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच 6 पर शेयर कॉल्ड अप। तो 20,000 इंटू 6 तो 1,20,000 हो गई थी कॉल्ड अप, और जो अनकॉल्ड अप थी वो थी 80,000। तो उसी तरह से जो अगर ए लिमिटेड की ही हम बात करें, तो अगर वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर दे तो वो उस अनकॉल्ड अप कैपिटल को मंगवा सकती हैं, लेकिन सिर्फ वाइंड अप पर। इन दिस केस सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो उसी पार्ट को रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा जो अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट कंपनी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पे मंगवाएगी। दिस कैपिटल इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। तो रिजर्व कैपिटल जो कि कंपनी ने सिर्फ वाइंड अप पर ही मंगवानी होती है, उसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। सो ये बात हो गई रिजर्व कैपिटल की। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। So as per Schedule 3rd of Company Act 2013, share capital is to be disclosed in a company balance sheet in following manner। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि किस तरह से शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है। सो यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पर नेम आ जाएगा जो भी हमारी कंपनी है। सो एज एट यहाँ पर डेट आएगी। सबसे पहले बात करें तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर। सो फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ शेयर होल्डर फंड, उसमें आगे सब पार्ट हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करें कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है। सो एज पर शेड्यूल 3rd डिस्क्लोजर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो शेड्यूल 3rd कहता है कि जो भी शेयर कैपिटल की वर्किंग होगी वो सभी नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। सो नोट्स टू अकाउंट्स की अगर हम बात करें
तो सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर फर्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि जो फर्म होगी उसके इतने एक बड़ी शेयर और जो उसकी अमाउंट होगी वो यहाँ पर आएगी। और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर की भी। उसके बाद कंपनी ने इशू कितने शेयर किए और क्या अमाउंट पर किए। और उसके बाद आएगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, उसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर आएंगे शेयर और यहाँ पर अमाउंट। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो यहाँ पर शेयर और उनकी अमाउंट। और यहाँ पर कॉल्ड अप अगर कम किया तो वो आएगा, तो उसमें से लेस हो जाएगा कॉल इन एरियर और ऐड हो जाएंगे फॉरफिटेड शेयर। तो कॉल इन एरियर की बात हमने अभी की। आप जानते हैं कि जो अमाउंट कंपनी ने कॉल की लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं की वो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी ने पैसे कम मांगे तो जो बाकी रह गए वो भी कॉल इन एरियर ही माने जाएंगे और उसके बाद उसमें ऐड हो जाएंगे फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर क्या होता है ये बात हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। ये जो था ये परफॉर्मा था एक तरह से कि किस तरह से बैलेंस शीट में शो होता है शेयर कैपिटल। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो ABC लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख। तो ABC लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो 2 लाख शेयर के अकॉर्डिंग ₹10 का ईच हो गया। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो कंपनी ने ऑफर किए 1,50,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आई 1,40,000 के लिए। डायरेक्टर कॉल्ड अप ₹7 पर शेयर अप टू 31 मार्च एंड मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो पैसा आ गया और डायरेक्टर ने कॉल्ड अप किया सिर्फ ₹7 पर शेयर। शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज एट यहाँ पर डेट और पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट करंट ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड, सब पार्ट शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ रहा है 9,80,000। तो यहाँ पर कैसे आई ये नोट नंबर 1 यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल सबसे फर्स्ट आता है ऑथोराइज। तो ऑथोराइज शेयर थे यहाँ पर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। सो 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल हो गई 20 लाख की। इशूड किए हैं 1,50,000। सो 1,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये हो गई 15 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने उनके डायरेक्टर ने सिर्फ ₹7 ही कॉल्ड अप किए हैं। तो यहाँ पर नॉट फुली पेड अप वाला केस होगा। सो 1,40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, तो 1,40,000 शेयर ऑफ 10 ईच ₹7 कॉल्ड अप। तो 1,40,000 इंटू 10 करें तो यहाँ पर आता है 14 लाख। लेकिन यहाँ पर 7 ही कॉल्ड अप किए हैं, तो यहाँ पर ₹3 के अकॉर्डिंग 1,40,000 इंटू 3 यहाँ पर 4,20,000 लेस हो जाएंगे 14 लाख में से। तो यहाँ पर आ जाएगा 9,80,000 और बैलेंस शीट में शो हो जाएगा 9,80,000 शेयर कैपिटल अमाउंट ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर जो कॉल इन एरियर था ये लेस होता है क्योंकि कंपनी ने ₹3 तो मांगे ही नहीं, ₹7 ही मांगे हैं। तो 1,40,000 इंटू 7 करें तो आता है 9,80,000 और वही यहाँ पर आ गया। तो ये बात हो गई कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरह से शो करना है। कॉल इन एरियर की बात हो गई, कॉल इन एडवांस की बात हो गई और रिजर्व कैपिटल की बात हो गई। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व की और डिफरेंस करेंगे रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में, और कुछ और टॉपिक्स की बात भी करेंगे जैसे प्लेसमेंट ऑफ शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और या फिर और कुछ टॉपिक्स की भी। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।